वालेकुम जी, दिस इज सोनिया और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, यानी कि ओआईसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये क्यों बनाएगी और इसका बेसिक मकसद जो है वो क्या था। ओआईसी जो है वो 1969 में बनाएगी और इसके मेंबर्स जो कंट्रीज हैं वो 57 हैं। इसका बेसिक मकसद ये था कि वॉइस ऑफ मुस्लिम स्टेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स। इसका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि मुसलमानों की जो है वो आवाज़ को किसी प्लेटफॉर्म पे बुलंद करना, क्योंकि बहुत सारा जो है वो इस्लामोफोबिया और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों के खिलाफ होती हैं। तो उसके बारे में जो है ना वो उसके बारे में आवाज़ बुलंद करना और प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स, जो मुसलमानों के जो राइट्स हैं, उनके हकूक हैं, उसके बारे में बात करना। Objective of OIC: solving problems of Muslim countries, building international pressure, economic assistance, protect against international Islamophobia। इसका जो बेसिक मकसद है बनाने का वो ये है कि सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, जो मुसलमानों की जितनी भी कंट्रीज हैं, उनकी प्रॉब्लम, जो उनके मसले मसाइल जो भी हैं वो उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हल करना। बिल्डिंग इंटरनेशनल प्रेशर, कोई भी अगर फैसला हुआ है तो उसका जो प्रेशर वो उसको बिल्ड करना, सब कंट्रीज जो है वो मिलके उसको प्रेशराइज करेंगे कि जी ये जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट उस पर होना चाहिए। इकोनॉमिक असिस्टेंस इसका मकसद है। और इसके बाद जो है वो प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया, क्योंकि आज आए दिन देखा जाता है कि बहुत इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इस्लाम के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं कि इस्लाम जो है वो बहुत एक्सट्रीम कंट्री है। और कभी हिजाब पे वो बंदी लगा देते हैं, कभी किसी चीज पे तो कभी किसी चीज पे, तो इसीलिए जो है ना उसको प्रोटेस्ट उसको करना। उसके बाद जिसके ड्रॉबैक्स ऑफ ओआईसी वो देख लेते हैं। No mechanism of conflict resolution, absence of state building process, human rights violation, terrorism, extremism, social economic budget, limited बजट और पुअर गवर्नेंस। इसका जो है वो ड्रॉबैक्स इसके इस वजह से हुए हैं क्योंकि इसमें कोई मैकेनिज्म कॉन्फ्लिक्टों को रिजॉल्व करने के बारे में नहीं था। नहीं है बल्कि अभी तक, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं बनाया हुआ जो इस मसले को देखे और उसको सॉल्व करे। सेंस ऑफ स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस, स्टेट बिल्डिंग के बारे में इसमें जो है वो भी कोई खास तवज्जो इसके बारे में नहीं दी। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इसमें बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेट होती हैं। टेररिज्म के बारे में कोई प्रोसीजर नहीं है कि किसी कंट्री के अंदर वो टेररिज्म हो रही है तो उसको किस तरीके से उसको जो है वो बहाल किया जाए। एक्सट्रीमिज्म, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान या किसी भी मुस्लिम कंट्री के बारे में यही कहा जाता है कि यहाँ ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है, कोई भी बात हो तो बहुत जल्दी जज्बाती फैसला ये लोग करते हैं और इस तरह इसके बारे में कहा जाता है। सोशल इकोनॉमिक बजट, यहाँ इसका कोई बजट इतना ज्यादा नहीं है कि जो भी इसके मसाइल हैं इस्लामिक कंट्रीज के उसको हल किया जाए। लिमिटेड बजट, बजट भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है क्योंकि सारी कंट्रीज ऐसी हैं, कोई भी कंट्री इतनी वो अमीर नहीं है कि वो, उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इसमें बजट अपना दे और उसके उसको बेहतर तरीके से हल किया जा सके। पुअर गवर्नेंस, इसकी गवर्नेंस जो है ओआईसी की इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से ये इसमें बहुत सारे मसाइल आते हैं। रोल ऑफ ओआईसी: 1.2 बिलियन Muslims, lots of problem, national interest, priority given to interest और सेक्स। तो इसका बजट है वो बहुत ही कम है क्योंकि ये सारी मुस्लिम कंट्रीज, इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से इसका बजट बहुत ज्यादा नहीं रखा गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं कि जिसकी वजह से जो है कि ओआईसी इतना इफेक्टिव नहीं रहा। नेशनल इंटरेस्ट, इसके नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता। प्रायोरिटी गिवन टू इंटरेस्ट। सजेशंस इसमें हम देख लेते हैं। मुस्लिम यूनाइटेड फंड्स, billions of dollars of packages work together,
कॉमन स्ट्रेटजीज, परमानेंट इस्लामिक फोरम और मीटिंग। सजेशन के तरफ में अगर बात की जाए तो इसमें पहला ये है कि मुस्लिम यूनाइटेड फंड्स होने चाहिए, जिसमें अगर कोई कंट्री में मसला आ रहा है तो वो उस कंट्री को फंड प्रोवाइड करके उसका परमानेंट उसको ठीक किया जा सके, उसके जो भी मसला है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ पैकेजेस, इसमें जो है वो पैकेजेस का रखना चाहिए हर कंट्री के लिए, किसा मुख्त करना चाहिए कि इसमें इतना इतना फंड प्रोवाइड करें और उसके बाद जो है ना उसको यूटिलाइज किया जाए। वर्क टुगेदर, सारी कंट्रीज को जो है वो इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी डाउन है तो, या कोई मसला आ रहा है या कोई भी उसमें मसला है, तो सारी कंट्रीज को मिलके उसको साथ देना चाहिए। कॉमन स्ट्रेटजीज, रिसोर्स और कैपेसिटी, कॉमन स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन लोगों की, इन कंट्रीज की, और कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है तो उसको बैठ के एक फोरम के ऊपर हल करना चाहिए। परमानेंट इस्लामिक फोरम, इसको परमानेंट फोरम, इस्लामिक फोरम होना चाहिए। कोई भी इस्लामिक कंट्रीज के बारे में कोई भी इशू होता है, कोई भी कंट्री जो अटैक करती है, तो आपको इनको मिलके उसको ठीक करना चाहिए। इसकी मीटिंग रखनी चाहिए साल के अंदर, ये 2 साल के अंदर जो भी है, एक मीटिंग रखनी चाहिए जिसमें इसके ऊपर जो भी हल तलाश किया जा सके। ये था जी आज का हमारा ओआईसी का टॉपिक। अगले टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज।